आदाब नाज़रीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं। हम आपको लगातार जो है भदरवा बनी पठानकोट हाईवे की अपडेट्स देते रहते हैं और आपको बता दें कि भदरवा में एक बड़ा इशू था पुनेजा इलाके में, जो सुंगली पंचायत में आता है। तो अभी हम वहीं पुनेजा इलाके में हैं, मस्जिद के सामने, पुल के सामने आप मौजूद है। आपके स्क्रीन पर विजुअल भी चल रहे हैं कि आज यहाँ पर जो है गल्फ अथॉरिटीज है उनका विजिट हुआ और साथ में यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट मेरे साथ मौजूद है, अभिमन्यु कोटवाल साहब, और इनके साथ कुछ और लोग मौजूद है। और यहाँ पर एक बड़ा इशू है और बहुत सालों से इशू बनता आया है ये। और ये इशू ये है कि यहाँ पर एक ड्रेनेज का मसला था, जिसकी वजह से पूरे गांव की जो है गंदगी जो है वो एक जगह पे जमा होती थी और पूरा गांव जो इससे जो है मुतासिर हो रहा था। और आज जो है कोटवाल साहब के प्रयासों से जो है गृह अथॉरिटी यहाँ पर आई और उनने ये आश्वासन दिलाया कि कुछ ही दिन के बाद इस पर जो है काम शुरू किया जाएगा, जहाँ पर एक अच्छी और पक्की ड्रेन बनाई जाएगी। और भी क्या क्या इश्यूज थे जो डिस्कस हुए, अभिमन्यु से ही पूछते हैं। जी अभिमन्यु साहब, बताइए, जो आज यहाँ पर विजिट हुआ गृह अथॉरिटीज का, आपने इनको पूरा यहाँ पर मुआयना कराया, तो क्या इशू था? देखिए नासिर भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ी हमारी बैड लक है कि ये जो रोड है भदरवा चंबा रोड जिसे हम ये कहते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है 1965 से ये रोड बना हुआ है। लेकिन स्टिल अभी भी हम इसके, आप देखिए कि इसकी डेवलपमेंट के लिए, इसकी ड्रेनेज के लिए अभी भी हमें फाइट करना पड़ रहा है, अभी भी हमें फॉलोअप लेना पड़ रहा है, डिपार्टमेंट के पीछे पीछा करना पड़ रहा है। तो ये इश्यू जो था, ये ड्रेनेज का सिस्टम है। आप देखिए कि ये जो ऊपर से पानी आता है, लोगों की जितने भी हमारा गांव है वहाँ का पानी आता है, और यहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज ना होने के कारण ये कहीं ना कहीं पे ये मलबा जो है यहीं पे रह जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा इतना मलबा हो जाता है कि ये लोगों का मेन रास्ता जो है, ये रोड है, यहाँ से ही निकलना पड़ता है। तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर लैंड है आगे, वहाँ पे ड्रेनेज का जो सिस्टम था वो उन्होंने एक्चुअली बीआरओ, ये रोड जो है ये बीआरओ के सुपरविजन में रहता है, तो वो कहीं ना कहीं पे वो ब्लॉक हो गया था। तो 1-2 साल से शायद एग्रीकल्चर भी वो उस चीज़, जो भी धान का सीजन चल रहा था, वो नहीं कर पा रहे थे। तो आज उनके बीआरओ के जई साहब आए थे, उनको हमने विजिट करवाया कि वो जो ब्लॉकेज है उसको आप प्रॉपर तरीके से देखें और उसको जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अभी आने वाला धान का सीजन चल रहा है, तो नेचुरली एग्रीकल्चर लोगों ने खेती बाड़ी तो करनी है, तो उसके लिए उसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। अच्छा, तो ये एरिया जो पुनेजा का एरिया है, मस्जिद भी यहाँ पर है और पूरा जी गांव जो है जी। यहाँ पर, यहाँ आपके लिए इनने क्या बताया आपको? यहाँ के लिए इन्होंने फिलहाल देखा, अब तो ये देखिए, सबसे पहले तो ये बात करें तो ये सारी जितनी भी गंदगी है या जितना भी पानी है, तो अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो ये हमारे ही गांव का है और हमारा यही, बाहर के किसी का तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा गांव वालों को भी समझना चाहिए कि यहाँ पे जो गंदगी डालते हैं, अगर हम अपने घर के बाहर से निकाल देते हैं लेकिन आगे नाली में पानी की बाल्टी फेंकने से अगर निकाल देते, तो ऐसा मतलब ऐसा नहीं चलता। हमें थोड़ा सा खुद भी ध्यान देना पड़ता है कि हम फालतू गंदगी जो है वो न इसमें ना डालें। आप देखो कि ये ड्रेनेज के ऊपर मलबे का कितना बड़ा ढेर लगा है। अब ये कि कई बाहर वाला तो आके यहाँ पे डाल के गया नहीं है ना, है तो ये हमारे गांव का है, तो ये खुद हमें भी, हमारे जो गांव के लोग हैं उनको भी समझना चाहिए। अब बीआरओ का कहना है कि हम पहले जब तक ये पानी डाइवर्ट ना कर पाए तो तब तक हम पानी नहीं कर पाते, क्योंकि बीआरओ बेसिकली उनका काम है रोड को ड्रेनेज बनाना, ड्रेनेज को साफ करना उनका काम नहीं है। तो फिर भी उन्होंने कहा कि हम जेसीबी लगा के इसको मलबे को एक साइड कर देते हैं और नीचे डाल देंगे साइड पे, और साथ ही साथ जो पानी का डाइवर्ट है उसको डाइवर्ट करके स्टेप बाय स्टेप उसमें मतलब कि वो बना लेंगे। तो होप सो कि 1-2 दिन में ये काम जो है मंडे तक, उन्होंने लास्ट टाइम दिया कि वो मंडे तक इसको कर देंगे। तो यहाँ पर एक बहुत सालों से एक इशू भी चल रहा था, यहाँ पर जो पीछे रोड है वहाँ पर जो है बिल्कुल एक तो वो नैरो रोड था और बड़ी बुरी हालत थी। आज हम देख रहे हैं कि उस रोड पे जो है मैकडम भी हो गया, तो इसके बारे में बताइए। नासिर भाई, उसके लिए तो स्पेशली मैं आपको भी थैंक यू करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि आपने खुद इंडिविजुअल अपने पर्सनल लेवल पे भी उसको एक बार कवर किया हुआ था, तो उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ उसके ऊपर जो हमने प्रयास किए हुए थे, एडीसी साहब, डीसी साहब को अप्रोच किया हुआ था, तो फाइनली काफ़ी लंबे समय के बाद वो चीज़ जो है वो हो गई, कटिंग भी हो गई, और साथ ही साथ उसमें जो काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी वो सब होके तो आज उसको कटिंग प्रॉपर हो गई है। आज उसमें ब्लैक टॉप वगैरह बिछा हुआ है। तो उसमें भी एक छोटा सा इशू था कि उसमें डस्ट वगैरह जो थी वो काफ़ी ज़्यादा उड़ती थी, तो अब ये उसको भी मतलब जो है कल उसको, क्योंकि जो जब हम ब्लैक टॉप करते हैं उसके ऊपर वो टॉपिंग की जाती है वो ब्लैक डस्ट की वजह से, तो यहाँ पे पता नहीं क्रशर का डस्ट था या कौन सा सैंड जो थी वो उन्होंने लगाई हुई थी। तो जो अभी जय साहब आए थे उन्होंने वो तो इंस्टेंटली उन्होंने बताया कि वो हम कल कर देंगे। उसमें हमारे जो शॉपकीपर है यहाँ पे, जब भी कोई गाड़ी निकलती तो शॉप के ऊपर डस्ट पड़ती थी, दस्त तो पड़ गए। शॉपकीपर ने मुझे उस सुबह वो चीज़ बताई हुई थी, तो वो भी हमने आज जो है रिजॉल्व हो गया वो एक इशू। आखिरी सवाल करूंगा। यहाँ पर एक मैंने देखा कि जो है ब्लैक टॉप तो हो गया, उसके ऊपर से जो है मुझे लगता है 4 इंच की जो है पीएचई की पाइप है और वो पाइप लीकेज और सारा पानी वो बीटी पे लग रहा है, तो इसके बारे में बताइए, क्या प्रयास करेंगे देखिए आप? उसके लिए फिलहाल तो हम पीएचई के जो एडब्ल्यू साहब है उनसे बात करेंगे। वो तो डिपार्टमेंट पीएचई का है, बीआरओ साहब जो बीआरओ के अंडर तो वो आता नहीं है, जय साहब से बात हुई थी,
तो हम पीएचई डिपार्टमेंट से वो बात करेंगे। तो साथ ही साथ पीएचई डिपार्टमेंट को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वो कम से कम अपना जो प्रोफेशनलिज्म है वो पूरे प्रॉपर तरीके से करे। वो रोड के ऊपर आपने पाइप डाल दी है, 4 इंची 5 इंची की पाइप है, वो एक किस्म का तो ठोकर बन गई सबके लिए। आते जाते वो तो ऐसा तो होता नहीं ना कि आप मेन रोड में आप पाइप बिछा दो कहीं भी। तो शायद कहीं ना कहीं पे हम लोग भी थोड़ा चुप बैठते हैं, तो इसीलिए डिपार्टमेंट भी हमारी चुप्पी का शायद फायदा उठाते हैं। पर कोई बात नहीं, ये जल्दी ये पाइप जो है ये अंडरग्राउंड हो जाएगी, ये हम करवा देंगे। ये थे यहाँ पुनेजा से हम आपको रिपोर्टिंग दे रहे थे कि यहाँ पर जो इशू बना हुआ था ड्रेनेज को, और आज जो है यहाँ पर विजिट हुआ ग्रेफ का, और उम्मीद है कि जल्दी ये इशू भी जो है रिजॉल्व होगा। और इस रोड की अगर बात करें तो रोड बहुत ही बढ़िया है, अच्छा रोड है। अभी एक जगह पुनेजा का ये एरिया था जिसमें एक तो पीछे जो है मेरे पीछे एक पोर्शन था, उसकी कटिंग नहीं हुई थी, लेकिन आज उधर कटिंग भी हुई है, ब्लैक टॉप भी हुआ है। और अब ड्रेनेज का जो इशू है वो भी जो है, जैसे अब अभिमन्यु साहब ने बताया कि मंडे से इसका काम शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये पोर्शन भी ठीक हो जाएगा और अच्छा नीट एंड क्लीन रोड यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ एक गुजारिश है लोगों से, क्योंकि अगर हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं, ये खाली गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट का काम नहीं होता है, हमारा भी जो है राइट बनता है, हमारा भी फर्ज बनता है कि जितना हो सके उतना जो है कम गंदगी फैलाएं। अगर हम यहाँ पर मलबे का जो ढेर है, अगर ये बात करें तो ये कुदरती बात, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ के लोग का ही ये जो है कचरा फैलाया हुआ है। इसको जो है कहीं ना कहीं कम करना है, हम सब ने प्रयास करना है, तब जाके हम स्वच्छ भारत का सपना जो है पूरा होते हुए देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज।